नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता ही है, व्याकरण का खंड चल रहा है और व्याकरण में हम पढ़ रहे थे वाच्य। वाच्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले। बहुत सारी चीजें हम वाच्य के बारे में पढ़ चुके थे और वाच्य के भेद भी हमने पढ़ लिए थे। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल लेकर साथ में बैठेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी में भी सारी चीजों को लिखते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे वाच्य। तो वाच्य के बारे में मैंने आपको कहा था कि आप पढ़कर आएंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि वाच्य में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, वाच्य में क्या क्या चीजें होती है और वाच्य सबसे पहले क्या होता है ये हम बताएंगे। तो एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार वाक्य में लिखी गई है, किसके अनुसार परिवर्तित हुई है, तो उसको हमने कहा था कि इसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है। और इसी के आधार पर क्रिया को परिवर्तन करने के आधार पर हमने वाच्य के 3 भेद आपको यहाँ पर बताए थे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीनों भेद हम पढ़ चुके थे कि कृतवाच्य क्या होते हैं, कर्मवाच्य क्या होते हैं और भाववाच्य क्या होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो कृतवाच्य में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कृतवाच्य वे शब्द होते हैं जिनमें क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर परिवर्तित होती है, कर्ता के आधार पर लिखी जाती है। और कर्मवाच्य में हमने बताया था क्रिया जो है कर्म के आधार पर परिवर्तित होती है, अर्थात हमें पता चलता है कि क्रिया इस सेंटेंस में कर्म के आधार पर परिवर्तित हुई है। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे भाववाच्य। तो जैसे कि भाववाच्य, भाव के बारे में भी आपको पता है, भाववाच्य के बारे में भी, कि क्रिया यहाँ पर भाव के आधार पर परिवर्तित होती है, भाव के आधार पर लिखी जाती है, इसीलिए इसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फटाफट। एक बार हम कृतवाच्य में, मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें हमने कृतवाच्य में जब पढ़ी थी, मैंने यहाँ पर कहा था कि क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर होती है। अगर मोहन, सीता, लड़के, लड़कियां, अर्थात वचन, लिंग और कारक। ठीक है। तो यहां पर मोहन, सीता, लड़के, लड़कियां, मोहन अर्थात एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है। सीता अर्थात एक वचन और स्त्रीलिंग, लड़के बहुवचन और पुल्लिंग, लड़कियां बहुवचन और स्त्रीलिंग। तो इसी के आधार पर कृतवाच्य में जो वाक्य होते हैं, वाच्य होते हैं, उनमें क्रिया का प्रयोग होता है कि जो भी कर्ता का जो लिंग होगा, वचन होगा, उसी के आधार पर क्रिया वहां पर परिवर्तित की जाएगी। बिल्कुल सेम आगे कर्मवाच्य में भी इसी तरह होता है कि क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर परिवर्तित होती है, अर्थात क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। जो भी क्रिया होगी, अगर एग्जाम्पल बताती हूँ, राम ने
मिठाई खाई। राम ने मिठाई खाई। तो यहाँ पर राम ने मिठाई खाई। तो क्रिया जो है वो मिठाई के आधार पर चेंज हुई है, ना कि राम के आधार पर। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे राम मिठाई खाता है, ठीक है, राम मिठाई खाता है, तो क्या होगा, राम जो है यहाँ पर एक वचन है और पुल्लिंग है, तो जो क्रिया है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। आप देख पा रहे हैं साफ साफ, पहले वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया लिखी गई है, दूसरे वाक्य में कर्ता के आधार पर क्रिया को लिखा गया है। राम मिठाई खाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, अर्थात जहां पर क्रिया कर्ता के आधार पर चेंज होगी उसे कृतवाच्य, जहां पर कर्म के आधार पर लिखी जाएगी वहां पर कर्मवाच्य। आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे भाववाच्य, ठीक है। भाववाच्य, भाववाच्य अर्थात क्रिया में क्या होगा, ना तो कर्म प्रधान होगा और ना ही कर्ता प्रधान होगा। यहाँ पर भाव या फिर जो विचार है वो प्रधान होंगे, अर्थात ऐसे वाक्यों में जो क्रिया है वो भाव के आधार पर होगी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो क्रिया होती है वो निषेधात्मक होती है, अर्थात नहीं शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे इसको पहले हम लिख लेंगे, जिन जिन वाक्यों में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है। यहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है। यहाँ पर बल्कि कोई भाव या विचार, बल्कि कोई भाव या विचार प्रधान होता है, और क्रिया जो होती है वो इसी के आधार पर परिवर्तित होती है। जैसे बच्चों से खेला जाता है, मुझसे गाया नहीं जाता है। सीता से लिखा जाता है।
रोहन से चला नहीं जाता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ना, तो यहां पर जो क्रिया है, सारे जो सेंटेंस है यहां पर आप देख रहे हैं, ना तो क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी गई है और ना ही कर्म के आधार पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चों से खेला जाता है। तो बच्चों से खेला जाता है, यहाँ पर क्या है कि बच्चों का जो रूप है, लिंग है, वो परिवर्तन किया भी तो खेलने का रूप अर्थात खेला जाता है जो है वो वही रहेगा। अर्थात यहाँ पर मैं बच्चों से खेला जाता है, ये अगर लिखने के बजाय यहाँ पर मैं लिखूं बच्चियों से खेला जाता है, या लड़कों से खेला जाता है, या लड़कियों से खेला जाता है, तो अगर मैं यहाँ पर क्रिया को किसी भी तरह से कर्ता को किसी भी चाहे लिंग के आधार पर, रूप के आधार पर, वचन के आधार पर किसी भी तरह से यहाँ पर मैं परिवर्तित कर दूं, बदल दूं, तो कोई भी प्रभाव यहाँ की जो क्रिया है उस पर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि आप इन सेंटेंसेस में साफ साफ देख पा रहे हैं। बच्चों अर्थात बहुवचन है यहाँ पर बच्चों का। मुझसे अर्थात ये मैंने सर्वनाम अर्थात अपने लिए मैंने ये प्रयोग किया है। सीता स्त्रीलिंग है, एक वचन है। रोहन पुल्लिंग है, एक वचन है। लेकिन क्रिया पर कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा है, बिल्कुल क्रिया उसी तरह यहाँ पर लिखी गई है। से खेला नहीं जाता है, खेला, गाया, खाया, चला, लिखा, ठीक है। इसके आधार पर भी क्रिया यहाँ पर बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुई है। तो इससे पता चलता है इस वाक्य रचना में क्रिया का वाच्य जो है, क्रिया का वाच्य वो है भाववाच्य है। क्या है? क्रिया का वाच्य क्या है? भाववाच्य है। अर्थात क्रिया किसी के भी आधार पर चेंज नहीं हुई है, ना तो कर्ता के आधार पर चेंज हुई है, ना ही कर्म के आधार पर चेंज हुई है या परिवर्तित हुई है। और इसी को ही यहाँ पर हम भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, अर्थात यहाँ पर कर्म नहीं होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भाववाच्य। अब हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन किस प्रकार हम पढ़ेंगे? वाच्य परिवर्तन भी हम पहले एक बार मैं आपको समझा चुकी हूं कि वाच्य परिवर्तन को हम किस प्रकार से करते हैं। नंबर 1, कृतवाच्य से कर्मवाच्य, से कर्मवाच्य। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखने के लिए बताई थी कि कृतवाच्य में क्या होता है। कर्ता प्रधानता, कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता प्रधान होता है, क्रिया उसी के आधार पर परिवर्तित होती है। और कर्मवाच्य में मैंने आप लोग को बताया था कि कर्म प्रधान होता है और क्रिया की जो है वो क्रिया जो परिवर्तित होती है वो कर्म के आधार पर होती है। और कृतवाच्य में कृतवाच्य का जो वाक्य होता है वो हमेशा जो वहां पर अकर्मक क्रिया हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता को इतना ज्यादा नहीं बताया गया है, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। तो यहाँ पर अक्सर अकर्मक वाक्य, अकर्मक क्रिया हो सकती है। लेकिन जहां कर्मवाच्य होगा वहां पर हमेशा क्रिया जो होगी वो सकर्मक होगी, क्योंकि क्रिया के आधार पर ही यहाँ पर कर्म के आधार पर ही यहाँ पर वाच्य परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ कारण की स्थिति की विभक्ति से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ये मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कर्ता के साथ, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह,
क्या है वो? से, के द्वारा या फिर द्वारा, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से? बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो किस प्रकार का वाक्य है? कृतवाच्य। इसको हमने किस में बदलना है? कर्मवाच्य में। और हमने क्या लिखा है? करण कारक की विभक्ति से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बच्चों से बच्चों से खेला जाता है, बच्चों से खेला जाता है। तो कर्ता के साथ हमने जो करण कारक की विभक्ति थी से, या फिर यहां पर हम लिखेंगे बच्चों के द्वारा खेला जाता है, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम, ये हो गया आपका कर्म वाच्य। बच्चों से खेला जाता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बच्चों के द्वारा खेला जाता है, ठीक है। ये भी हमारा कर्मवाची, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा खेला जाता है, इस तरह यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुई है। यानी कि हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए जो कर्ता है उसके साथ विभक्ति करण कारक विभक्ति जो चिन्ह है, जैसे से, के द्वारा, द्वारा का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। कृतवाच्य को देखिए, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए जो मुख्य क्रिया है उसके साथ जाना या फिर ता प्रत्यय के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा? बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो हमने बच्चे खेलते हैं को किस प्रकार चेंज किया? बच्चों से खेला जाता है। तो यहाँ पर जाता अर्थात या फिर इस तरह के जो शब्द हैं उसके साथ हमने क्या जोड़ा? ता प्रत्यय जोड़ा। तो प्रत्यय और उपसर्ग, ये आपने पढ़े होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग पहले लगते हैं किसी भी शब्द के और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और प्रत्यय वाक्य शब्द के बाद में लगते हैं। और इसी तरह ये भी बिल्कुल शब्द को एक तरीके से परिवर्तित कर देते हैं। तो इसको हम एक टॉपिक के रूप में बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे कि क्या उपसर्ग होते हैं और क्या प्रत्यय होते हैं। अभी हम यहाँ पर इस तरह पढ़ रहे हैं कि जो हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं, ये इसको हम यहाँ पर समझेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है ये, कृत वाच्य को कर्म वाच्य में बदलने
के लिए मुख्य क्रिया के साथ, जो मुख्य क्रिया है साथ जाना, अगर जाना क्रिया है तो क्रिया के साथ क्रिया ता, जाना अगर वहां पर क्रिया दी गई है तो वहां पर हम ता जोड़ देंगे, अर्थात ता प्रत्यय हम के साथ जोड़ी जाती है। जैसे वह सोचती है, ठीक है, वह सोचती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? उससे, उससे सोचा जाता है, उससे सोचा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने ना या फिर वह सोचती है, तो यहाँ पर सोचा जाता है, ता प्रत्यय हमने जोड़ा। राधा नृत्य करती है, तो इसको हम कर्मवाच्य में किस तरह बदलेंगे? राधा के द्वारा नृत्य किया जाता है, राधा के द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने किस तरह कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित किया। अब हम सीखेंगे कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। वाच्य से भाव वाच्य बनाना। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले, क्योंकि भाववाच्य में ना तो कर्म होता है और ना ही कर्ता होता है, तो इसीलिए भाववाच्य में क्या हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? भाववाच्य में यहाँ पर पहला इसका आप लिखेंगे नंबर, भाव वाच्य में कर्म नहीं होता, कर्ता के साथ ही करण कारक की विभक्ति, क्योंकि हम कृतवाच्य से बना रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म मैंने जैसे कि आपको बताया, कृतवाच्य जो है उसमें अकर्मक क्रिया हो सकती है। ज्यादातर इसमें अकर्मक क्रिया ही होती है। तो कृतवाच्य में जैसे कि कर्म कारक की विभक्ति जो है वो हम लगाएंगे। कौन कौन सी कर्म कारक की विभक्ति होती है इसमें?
यहाँ पर भी हम कर्म कारक की विभक्ति से का प्रयोग होता है। जैसे अब चला जाए, ठीक है। तो इसको हम भाववाच्य में, सॉरी, अब चले, तो ये है कृतवाच्य, अब चले। तो उसको हम भाववाच्य में बदलेंगे, अब चला जाए, ठीक है। हम सोएंगे, हमारे द्वारा सोया जाएगा, या हमसे सोया जाएगा, ठीक है। बच्चा सो रहा है, तो बच्चे से सोया जा रहा है, बच्चे से सोया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको पहले भी बताए थे कि हम भाववाच्य में को सॉरी कृतवाच्य को कर्मवाच्य में और कृतवाच्य को भाववाच्य में किस प्रकार से बदलेंगे, इसके एग्जाम्पल्स। तो एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं। हमने भाववाच्य आज पढ़े, अंतिम जिन वाक्यों में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि कोई भाव या विचार प्रधान होता है, तो उन वाक्यों को हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों से खेला जाता है, मुझसे गाया नहीं जाता है। और मैंने एक चीज और आपको एक महत्वपूर्ण बात इसमें बताई कि भाववाच्य जो होते हैं वो अधिकतर निषेधात्मक होते हैं, अर्थात उसमें नहीं या फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप एक बार घर में रिवाइज कीजिए, फिर हम नए सेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने वाच्य पढ़े, और वाच्य हम पिछले 2-3 सेशन से पढ़ते हुए आ रहे थे, और आज वाच्य हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इनको एक बार आप घर में अच्छे से पढ़िए और रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वाच्य हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।